नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी। ओके, 9 सितंबर से पेपर शुरू हुआ था, जो 26 सितंबर तक चला था। उसमें जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी, इसके अलावा ईडीएम्स वोकैब सबका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। ये लिखा हुआ है। सोचो समझो क्या आंसर होना चाहिए। लॉजिक लगाएंगे, रीजन देंगे, कोई रूल्स नहीं होगा। सुनिएगा, जैसे कि आपको एक चीज़ पता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आउच है, दिख रहा है आपको ये वर्ड आउच, दिख रहा है आपको। जब आउच के बारे में बात करते हैं ना, आउच का मतलब होता है पेन। आउच का अपने आप में मतलब क्या होता है? पेन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए एक्सक्लेमेटरी साइन कब शुरू कब लगाते हैं? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस फंक्शन 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव जो स्टेटमेंट कन्वे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, विल यू मैरी मी, राइट। हाँ जी, इंपरेटिव जिसमें ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की विधन होता है, स्टार्ट फ्रॉम मैन भाव। ओके, फिर हमारा आता है ऑप्टेटिव जिसमें विस कस है ना बोन की बात करते हैं, और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी जिसमें सडन फीलिंग की बात होती है, हो रे आउच, इन सब वर्ड्स की बात होती है। क्लियर? चलिए, तो ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन। ठीक है ना, ड्राई टोन मतलब उदास, नर्वस। आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, कि मैं आपके लिए और ज़्यादा काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली उसे कोई पेन थोड़ी ना है, उसे पेन नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी होगी। ठीक है ना, और जब मजबूरी होगी तो वो आउच क्यों करेगा? सॉरी बोलेगा ना, सॉरी बोल सकता है, रिपेंट, पश्चाताप हो सकता है कि यार मैंने आपको आपके साथ कमिटमेंट किया लेकिन उसको मैं नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो उसमें पेन थोड़ी ना है उसको, उससे अफसोस है। तो यहाँ क्या आएगा? सॉरी आएगा। तो गलती किस पार्ट में थी? इस पार्ट में। चलिए, इजी था क्वेश्चन, होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी। अब देखो इनटू क्या बताता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तो माई ब्रदर रिसीव वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माई ब्रदर ही है, इसलिए इसका पॉजिटिव किसका लगाया है? हिज लगाया है। ओके, एमबीए डिग्री। अब इनटू बताता है मोशन, ही जंप इनटू द रिवर। ठीक है ना, यहाँ इनटू नहीं आना चाहिए। उसने कहाँ से प्राप्त की? यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, तो यहाँ इनटू की क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। क्लियर है या नहीं? तो गलती किस पार्ट में थी? हाँ, यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर इनटू। दूसरा, लास्ट ईयर पास्ट का टाइम है, टाइम डिसाइड टेंस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, हैव, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन है हमारे, 27 तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, मिस्टर सूर्या हैव। अब देखो सोचने वाली बात है, टेंस कौन सा है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर परफेक्ट है, नहीं है परफेक्ट। बोलते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, और हर परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। क्लियर है? यहाँ थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो परफेक्ट नहीं, आईएनजी नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं। क्लियर हुआ या नहीं? इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बना, तो बच्चा क्या? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस है, पोजीशन शो कर रहा है। अब देखिए, तो पहली बात तो हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। इंटीरियर नहीं होगा, अल्टीरियर होगा। क्या होना चाहिए था? अल्टीरियर, गुप्त। ऐसी चीज जो उसके अंदर हो, ऐसी चीज जो आप बताना नहीं चाह रहा हो, ऐसी चीज जो कह कुछ रहा हो मन में कुछ और चल रहा हो, गुप्त रहस्य, अल्टीरियर मोटिव। तो बेसिकली गलती किस पार्ट में थी? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है? ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली। टीम क्या है? क्या थी? ट्रेंड थी, अच्छे से स्किल थी, है ना? क्या बोलेंगे? स्किल थी, एफिशिएंट, डिलीजेंटली 4 मंथ्स। ठीक है ना? दे मंथ मतलब 4 क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है भैया। क्या बताता है? ड्यूरेशन। आप पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। जैसे ऑल तो हमारा कंजंक्शन है, ये रीजन शो करता है। क्या शो करता है? रीजन। मैंने बताया है कंजंक्शन, दो है, ऑल दो है, हाउ एवर है, वाइल है, वेयर है, ये नेगेटिव रीजन शो करते हैं। येट, बट, स्टिल, नेवरदलेस, ये पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट शो करते हैं। क्लियर है? चलिए, ऑल दो द टीम हैड ट्रेंड डिलीजेंटली। ठीक है, 4 मंथ, 4 क्या बताता है? ड्यूरेशन, कोई दिक्कत नहीं। दे हैड स्टिल ओवरवेलमली बाय द अपोनेंट अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक। अब दे हैड बीन स्टिल, फिर भी उनको क्या कर दिया गया? हरा दिया गया हुआ। ये सुनो, क्योंकि ऑल दो क्या कर रहा है? अगर ट्रेंड है तो होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए? अपने अपोनेंट को हरा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो रहा है। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझो आपने आपने किसी में शूट किया, ठीक है, और वो बच गया। क्लियर हुआ? किसी ने बहुत मेहनत की, वो फेल हो गया। ऑलराइट,
तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव अपोजिशन को शो कर रहा है, यस और नो। चलिए अब होना क्या चाहिए था, पहली बात तो यहाँ पैसे बनना चाहिए था, क्लियर। बाय अपोनेंट अनएक्सपेक्टेडली, फिर भी उनको क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। टैक्टिक कोई भी रीजन रहा हो, कोई नया तरीका रहा हो, तो हेड किया, क्या कर दो, पास ला दो, पास जनरेट का क्या ला दो, पैसे बना दो। वाज स्टिल ओवरवेल किसके द्वारा, अपोनेंट अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक। तो गलती किस पार्ट में थी हमारी, ऑप्शन 4। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनने चाहिए। चलिए ड्यू टू द पैंडेमिक, अब देखो एपिडेमिक सुना है, पैंडेमिक। एपिडेमिक जो कुछ छोटे इलाके में पड़ा, पैंडेमिक, पेन का मतलब ही होता है ऑल, इसका रूट वर्ड है पेन, पेन का मतलब होता है ऑल, जैसे पेन इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। चलिए पेनिसिया, अ मेडिसिन क्यूर फॉर ऑल डिसीज, अ मेडिसिन क्यूर फॉर ऑल डिसीज, ठीक है। चलिए तो ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। अब सिंस क्या होता है, सिंस बताता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को, किसको बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को भैया, और टाइम कौन सा बताता है, ये पास्ट का, कोई दिक्कत नहीं। तो कहना क्या चाह रहा है, ड्यू टू द पेंडेमिक, अब ड्यू टू तुम्हारा क्या है मुझे कमेंट करके बताना। द प्राइस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज, अब कब से हो रही है, दिसंबर से, मतलब अभी भी हो रही है। जैसे मैंने कहा मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013, इसका मतलब एक्शन पास्ट में शुरू है, अभी भी क्या है, चल रहा है, तो अभी भी इंक्रीज हो रही है। तो होना क्या चाहिए, प्राइस ऑफ मेडिसिन, द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन, प्राइजेस क्या है, देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन गया, प्राइजेस। तो प्राइजेस कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैव बीन इंक्रीजिंग, क्या होना चाहिए, हैव बीन इंक्रीज। गलती किस पार्ट में थी हमारी, ओके फर्स्ट पार्ट में, ये रहा। चलिए इजी है, आप खुद से भी वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाने का प्रयास करो, ऑलराइट। चलिए डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अब एक चीज समझो, अगर इसमें पेज ओपन होता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं। चलो देखिएगा, यहाँ हम समझाते हैं आपको। जैसे फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन, ठीक है। जैसे ब्रिंग अप, ये कुछ फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है रियर, पालन पोषण करना, क्या करना, पालन पोषण करना, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ, इसका मतलब होता है जन्म देना, गिव बर्थ, ठीक है। अगला होता है ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन करना कोई चीज को या पब्लिश करना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला हमारा क्या होता है, ब्रिंग आउट हो गया। अगला देखो ब्रिंग राउंड, कम टू सेंस, होश में आना। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। इनको याद कर लेना आप, इनको क्या कर लेना आप, याद कर लेना, याद कर लो तो आपको फायदा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, डन। तो आइए वापस आते हैं। चलिए तो हमने आपको पहले वर्ड क्या क्या लिखा दिए देख लो। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, रियर, पालन पोषण करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब गिव अ बर्थ, करप्शन ब्रिंग फोर्थ द पॉवर्टी, क्लियर। चलिए ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, पब्लिश करना। ब्रिंग डाउन का मतलब होश में आना। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, कॉज टू हैपन। अब इधर आ जाइए, तो क्या क्या डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट, ब्रॉट अबाउट या ब्रॉट आउट, क्या किया उन्होंने, पब्लिश किए एक न्यू बुक, कहाँ पे, सोशल इंपैक्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर, किस पर, सॉरी, तो गलती किस पार्ट में, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलिए तो बताइए कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, चल बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सचिन सरसो, थैंक यू।